अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे महमूज़ के कवायद हो चुके हैं और मुदाफ़ के कवायद भी हो चुके हैं। कवायद को याद रखने का तरीक़ाकार ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर हम कायदा याद करेंगे ना, कायदा कभी याद नहीं होगा। हम रट्टा लगाते रहेंगे कायदा याद कर लो, कायदा याद करो, कायदा नहीं याद होते जब तक कि हम चीज़ को देख नहीं लेते, प्रैक्टिकल नहीं देते। आप कई मरतबा देखते होंगे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दरस निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कि क्रिकेट मैच देखते हैं ना लड़के, क्रिकेट मैच देखते हैं, ये मेरा 6-7 घंटे का मैच होता है, सारा याद होता है, ठीक है। और आप किसी को 7 घंटे में याद करने के लिए दे दें और एक पारा बोल दें याद कर लो, जो 15 मिनट में पढ़ा जा सकता नहीं याद करेगा। आधा पारा याद करना मुश्किल हो जाए। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक याद करता रहे, इस तरह असबर नहीं कर सकता एक पाव भी कि उसके सामने कोई गलत पढ़ोगे, नहीं सही नहीं है, ये गलत है और यहाँ से ऐसे पढ़ो। क्रिकेट मैच देखने वाला फौरन बताएगा नहीं इतने गलती तू नहीं नहीं इंज दे भाई नहीं सी। वजह क्या होती? वो प्रैक्टिकल हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। तो प्रैक्टिकली जो चीज आप देखते हैं वो याद रहती है, ठीक है। तो मैंने जिस तरह किताब पढ़ने के हवाले से ये अर्ज किया था कि किताब जब पढ़ते हैं ना तो ये माइंड बना लें कि किताब कोई सी भी हो, जो भी तहरीर होती है, जो भी जुमला होता है, वो किसी सवाल मुकद्दर का जवाब होता है। इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, फिर जहन ही उसका जवाब देता है, बंदा लिख देता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता कि आप सवाल भी साथ लिखें। लेकिन आप काफिया पढ़ते हैं, काफी वाले सीधा सीधा लिख दिए, हम पसूड़ी में फंसे हुए हैं। ये भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब है, ये भी एक सवाल मुकद्दर का जवाब, ये भी सवाल मुकद्दर का। पढ़ते का नहीं जी? शरा जामी में जाके तो सारे इसी काम पे लगे हुए। ये एक सवाल मुकद्दर का जवाब है, ये बात एक सवाल मुकद्दर का जवाब, सवाल पैदा होता है उसका, ये एक एक लफ्ज़ सवाल मुकद्दर का जवाब है। और होता है हर किताब का ये तरीका का। ये कायदा लिखा हुआ है ना मेरे पास, अब मैंने खोला सबक नंबर 39, कवायद हमने लिखे हुए हैं, मिसाल के कवायद हैं। अब कवायद याद करते रहे, मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। मैं आपको बोलूँगा पूरा सबक याद कर लो, नहीं याद होंगे। कायदा किस तरह याद होगा? या तो आपके जहन में पूरी तरह बैठे तो याद रहेगा, या आप अपने अल्फाज से उसको बयान कर सके तब याद होगा। मिसाल के तौर पर कुरान पाक हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, रहमान तुम्हें और तरफ बुलाता है, मगफरत की तरफ बुलाता है, और शैतान तुम्हें किस तरफ बुलाता है? तुम्हें ये समझाता है, ये तुम्हें उम्मीद दिलाता है और ये तुमसे वादा करता है, और वो कहता है कि जो तुम्हें फकीरी मिलेगी। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, अब यईदुकुम हम ढूंढने लगे कि शैतान वादा दिलाता है, शैतान उम्मीद दिलाता है, शैतान बुलाता है, शैतान तुम्हें एहसास दिलाता है। अब फेल तो इसमें पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? तवज्जो मेरी तरफ। क्या पाया जा रहा है? फेल पाया जा रहा है। अब याईद वजन किस पे है? याईदा होता तो हम कहते हैं समी इसमों के वजन पर हो सकता है। अब याईदू आ गया, शुरू में या आ गई, हम चलो कहेंगे हुरूफ असलिया ही सही, तो वो आगे जाकर दाल बताती है कि ये माजी का सीगा नहीं है, ये माजी मबनी पर फतह होती। अब ये 100% श्योर है कि ये मुजारे का सीगा है। अब मुजारे का सीगा है तो हमें तो को बताओ ये बना कैसे है? हमने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हमने कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। हब, ये हब क्या है? अमर तो मुजर्रद से जो आएगा वो इफ़आल के वजन पर आएगा, इफ़इल के वजन पर आएगा, इदरिब के वजन, इदरब इफ्ताह के वजन पर आ जाएगा, ठीक है। उनसुर उफ़उल के वजन पर आ जाएगा, यही है ना। लेकिन हब आ गया, मतलब क्या चक्कर है भाई? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसका माना क्या होगा। माना के लिए कम से कम सुलासी होते हैं,
3 हरूफ होने चाहिए, हमारे पास 2 बचे हैं। आई के करीब चली गई। फिर कुरान पाक में है कि याहबु लिमन यशा, याहबु अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता फरमाता है। अब अता फरमाता है फेल तो हो गया, लेकिन ये फेल की समझ नहीं आ रही। याहबु तो कम अज कम या फालू के वजन पर उसको होना चाहिए जी। किस वजन पर होना चाहिए? अब या फालू का वजन नहीं मिल रहा हमें, हम फंस गए यहाँ। हमें समझाया जाए। जब आप यहाँ फंसेंगे ना कुरान पाक पढ़ते हो, मैंने इसलिए पहले कई मरतबा बोला कि आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ते हो, जब आपके सामने वो अल्फाज आएंगे, फिर वो आप कवायद यहाँ लगाएंगे तो फिर याद होगी बात, फिर कायदे याद होंगे। इसके अलावा कायदे याद नहीं होते, आप रट्टा लगाते हैं। थ्योरी पढ़ने वाले थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में फंसे होते हैं। प्रैक्टिकल में 25-25 नंबर लेने में मौत आ जाती, बस किसी तरह कुछ दे दे प्रैक्टिकल को पास कर दे, हालांकि वही चीजें पढ़ी होती। तो प्रैक्टिकल, तो उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं जो वाओ अलामते मुजारे मफ्तू और कसरा के दरमियान में है, जो वाओ अलामते मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान। मिसाल के तौर पे हमें किसी ने कहा यार वादा यौ ईदु था, वादा यौ ईदु था, जो जिसको याईदु तुम लेके फिर रहे हो ना, वो यौ ईदु था। क्या था? यौ ईदु था। तो हमने कहा फिर कायदा पढ़ो जाके। हमने यहाँ कायदा पढ़ा कि वो वाओ जो अलामते मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान, किसके दरमियान आ जाए? कसरा के दरमियान आ जाए, या अलामते मुजारे मफ्तूहा और फतह के दरमियान आ जाए। अलामते मुजारे मफ्तूहा तो पहले इतना कर लेते हैं, अलामते मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान ऐसे कलमे में हो, ऐसे कलमे हो जिसका ऐन या लाम कलमा हरफे हल्की हो, ऐन या लाम कलमा हुरूफ हल्की में से हो, तो उसे गिरा देना वाजिब है। तो यौ ईदू या ऐन के नीचे कसरा है, अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ गई, ठीक है। और ऐन कलमा जो है वो लाम ऐन कलमा आइन है, हुरूफ हल्की में से, लिहाजा वो गिरा याईदू बन गया। क्या बन गया? याईदू बन गया। चलो ठीक है, अलामत मफ्तूहा अलामत मुजारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान तो होगी बात। तो यहाँ वो कैसे बनाया जी? तो उन्होंने कहा या अलामत मुजारे मफ्तूहा और फतह के दरमियान आ जाए, हाँ भी हुरूफ हल्की में से। अब हुरूफ हल्की क्या बला होते हैं? तो तजवीज पढ़ लें आप जी। हुरूफ हल्की कौन से होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हुरूफ हल्की, अब यौईदु से याईदु, यौजिनु से यासिनु, यौहबु से वहाबा यौहबु, फाता यफ्तो के वजन पर, तो यौहबु से याहबु बन गया। और फिर हमने पढ़ा वयादाउ अनहुम इसरहुम, वो महबूब तो इनसे वजन उतारने वाले। अब यादव कहां से आ गया भाई? तो ये भी असल में क्या था? यौदाउ, वादा यौदाउ, क्या था? यौदाउ। तो लाम कलमा यहां हुरूफ हल्की में से, लाम कलमा हुरूफ यानी अलामत मुजारे मफ्तूहा और जो ऐन कलमा मफ्तू है, ऐन कलमा मफ्तू है, तो फतह के दरमियान वाव तो आ गई, लेकिन हुरूफ हल्की में से ऐन कलमा तो नहीं, दाद है, ठीक है। तो उन्होंने कहा लाम कलमा तो हुरूफ हल्की में से, तो वाव को गिराओ, तो क्या बन गया? यादाउ बन गया, यौसाउ से यासाउ बन गया। अब इसके बाद हमने पढ़ा कुरान पाक में कई, हम अजान पढ़ते, अजान के बाद दुआ पढ़ते, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद पढ़ते हैं ना। कुरान पाक में भी इस तरह के अल्फाज मियाद। ये मियाद क्या होता है? हम इसके हुरूफ असलिया निकालने लगे तो मिफ़आल के वजन पर या ऐन दाल निकला, तो या ऐन दाल का माना ही कोई नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा असल में ये मिफ़आदुन, क्या था? मिफ़आदुन था। अच्छा, मिफ़आदुन कैसे बन गया जी आगे? उन्होंने कहा वाओ साकिन मा कबल मकसूर, वाओ साकिन हो और मा कबल उसके कसरा हो, वाओ साकिन मा कबल मकसूर, उसको या से बदलना वाजिब है, या से बदलना वाजिब है, बशर्ते कि बाब इफ्तियाल का फा कलिमा ना हो। अगर बाब इफ्तियाल के फा कलमे में वाव हो तो उसको या से नहीं बदलते, उसको या से नहीं बदलते। समझ आ रही बात की? अच्छा, और ना वो मुदगम हो, ना वो मुदगम हो। अच्छा, ये जो दरमियान में ब्रैकेट में कहा बशर्ते कि वो इफ्तियाल का फा कलमा ना हो और ना मुदगम हो, मतलब कहता इतना बयान कर दिया, वाव साकिन मा कबल मकसूर को या से बदलना वाजिब है, इसलिए मी आदुन बन गया, मिफ आदुन से मी आदुन बना दिया। हमने कहा यार अजीब बात है, या तुम कह रहे हो वाव साकिन मा कबल मकसूर को या से बदल देना चाहिए, लेकिन इव तासाला को ई तासाला नहीं पढ़ते, इव तासाला को
ई तासला नहीं पढ़ते। इजली वाज नहीं, इजली वाज को इजली वाज को मतलब इजली वाज, अब इजली वाज मतलब दो जो वाव हैं जी, उनको इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा पहले से अलग किया जाए, पहले वाली जो साकिन वाव उसको अलग किया जाए, जी, तो इजली वाज हो जाए। जी, तो ये इजली वाज क्यों पढ़ते हैं? यहाँ तो आपने या वाव साकिन मा को मकसूर को या से नहीं बदला ना भाई, साड़ी शर्त ही है वाव साकिन मा कबल मकसूर को, एक ऐसा याद रखें, जहां से मर्जी आप पढ़ लें, जिस अंदाज से मर्जी याद कर, वाव साकिन मा कबल मकसूर को या से बदलना वाजिब है, जबकि वो बाब इफ्तियाल के फा कलमा में ना हो जी, अगर वहां होगी तो या से नहीं बदली चाहिए। उसी तरह रही इब तासला को ई तासला नहीं पढ़ते, इब तासला को ई तासला नहीं पढ़ते। इजली वाज में भी वाव साकिन को या से नहीं बदला जाता क्योंकि वो मुदगम है, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है सारा। तो जैसे मिव आदुन से मी आदुन, मिव हाबुन से मी हाबुन, जो तंबी नीचे जो फायदा लिखा है, फायदा आगे जाके समझ आ जाएगा, बताता हूँ कि इब्तासला फिर इत्तासला कैसे बन गए वो बताते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे कायदा नंबर 3, अगर इब्तदाई कलिमा में दो मुतहर्रिक वाव हों, अगर इब्तदाई कलिमा में दो मुतहर्रिक वाव हों तो पहली वाव को हमजा से तब्दील करना वाजिब है, पहली वाव को हमजा से तब्दील करना वाजिब है। वुवैसिलुन से उवैसिलुन, वुवैसिलुन से उवैसिलुन और ववासिलुन से अवासिलु, ठीक है। अब ये अवासिलु, ये जो कि जमा मुंतहल जुमू का वजन है, जमा मुंतहल जुमू का वजन, इसलिए इसमें तनवीन नहीं आई ना जी। उसके बाद हमारे पास आ गया वो या साकिन गैर मद्दा, वाव साकिन मा कबल मकसूर को या से बदल देते हैं और या साकिन मा कबल मजमूम को वाव से बदल देते, सही, वाव साकिन, क्योंकि या और पेश जमा इसका जोड़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह वाव और कसरा का जोड़ नहीं है, जहां मुमकिन हो आपस में मिला दें, एक जैसा कर दें, ठीक है। तो या साकिन गैर मद्दा, या साकिन गैर मद्दा जिसका मा कबल मजमूम हो उसको वाव से बदलना वाजिब है, बशर्ते कि वो बाब इफ्तियाल का फा कलमा ना हो, यहां भी वही शर्त आ गई, और ना मुदगम हो। जैसे युज काजू, युज काजू, अब ये मजहूल है जी, तो युज काजू से यू काजू, या साकिन गैर मद्दा है और मा कबल मजमूम है, तो इसको क्या बना देंगे, यू काजू। मुयसिरुन, क्या मुयसिरुन से मुसिरुन बन जाएगा। फायदा, मुत्तासिरुन असल में मुयतासिरुन था, असल में क्या था, मुयतासिरुन, या साकिन मा कबल मजमूम है, मगर इसमें वाव को या से नहीं बदला गया, इसमें वाव को या से नहीं बदला गया, क्योंकि इसलिए कि वो इफ्तियाल के फा कलमों में, इस तरह मुजिजा, क्या मुजिजा में या साकिन को वाव से नहीं बदला गया क्योंकि वो मुदगम है, ये भी क्लियर हुआ। अच्छा, कायदा नंबर 5, इब्तिदाई कलमे में दो वाव हों और दोनों मुतहर्रिक हो तो पहली को हमजा से बदलना वाजिब है, पीछे पड़ चुके हैं। दो वाव हो, दूसरी वाव साकिन हो, दूसरी वाव साकिन हो तो पहली को हमजा से बदलना जायज है, पहले क्या था, वाजिब है, ठीक है। ऊपर कहा था अगर इब्तिदाई कलमे में दो मुतहर्रिक वाव हो तो पहली वाव को हमजा से तब्दील करना वाजिब है, अब यहाँ जायज है। जैसे वूरिया से ऊरिया, अब वूरिया भी पढ़ सकते हैं, ऊरिया भी पढ़ सकते हैं। सूरतुल मुरसलात में था इज़र रुसुल उक्कितत, अब उक्कितत पता नहीं असल में क्या है, अब ढूंढते रहेंगे, तो उसमें वुक्कितत है, क्या था, वक़्त से ना, वुक्कितत, तो उक्कितत क्यों पढ़ा भाई, तो वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो और मफ्तू ना हो, वो वाव जो कलिमा के शुरू में हो और वो मफ्तू ना हो, उसे भी हमजा से तब्दील करना जायज है, सिर्फ जायज है। जैसे विशाहुन से इशाहुन, विशाहुन से इशाहुन और वुक्कितत से उक्कितत, और मफ्तू होने की सूरत में इसे हमजा से बदलना शाज है, यानी मफ्तू ना हो तो हमजा से बदलना जायज है, लेकिन मफ्तू हो और फिर भी हमजा से बदलना बहुत ही कम है। जैसे वाहदा से आहद, वहादा से वनातुन से अनातुन,
अच्छा, पीछे सवाल फिर ये पैदा हो, इत्तासिल कैसे बन गया भाई, जी और मुत्तसिल कैसे बन गया, मुज्तसिल से जी मुत्तसिल कैसे बन गया। तो उन्होंने ये कहा है वो वाओ या वो वाओ या जो बाबे इफ्तियाल, तफाउल और तफाउल, 3 बाब है। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दर्स निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाब इफ्तियाल के या तफाउल और तफाउल के फा कलमा में आ जाए, वाओ या बाबे इफ्तियाल, तफाउल या तफाउल के फा कलमा में आ जाए तो उन्हीं ता से बदल कर इदगाम कर दिया जाता है। इफ्तासा से इत्तासला बन गया, तो इत्तासला से इत्तासला, जी वाओ को ता से बदला, इत्तासला, इदगाम हो गया। ठीक है, और उसके लिए शर्त यह कि वो वाओ या हमजा से तब्दील शुदा ना हो, जी हमजा से तब्दील शुदा ना हो। इसी पे कहा था ना ई ताखादा, जी ई ताखादा से ई ताखादा, वहां या को वाओ से बदला, जी वाओ या को वाव से बदला, वाओ मतलब सॉरी ता से बदला, तो वहां एतराज हुआ था कि ऐसा तो ये तो शर्त है कि वो वाओ या हमजा से बदली हुई कभी ना हो, तो वहां हमने कहा था कभी शाज है, जी शाज है। ठीक है, और फिर इसका अपोजिट भी बताया था पिछले सबक में हुआ। तो इव तहाबा से इत तहाबा से इत्तहाबा बन गया, तवाहबा से तताहबा, क्या तताहबा। अब ता को दूसरे में इदगाम किया, अब साकिन करके इदगाम करना होता है ना, जी तो साकिन से तो इब्तिदा नहीं हो सकती, इसलिए शुरू में हमजा वसली लाना पड़े, तो इत्ताहब बन गया। ठीक है, तवाहबा से तताहबा, और तताहबा से जब ता का ता में इदगाम हुआ तो इब्तिदा नहीं हो सकती, तो इत्ताहब बन गया। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि ये कायदा बाब इफ्तियाल में वजूबी तौर पर जारी होता है, जी ये कायदा बाब इफ्तियाल में वजूबी तौर पर जारी होता है, जबकि तफाउल और तफाउल में जवाजी तौर पर जारी होता है। इसीलिए जब जवाजी तौर पर जारी करेंगे तो इफ़ाउलन और इफ़ाउलन बाब बनते हैं, वो असल बाब नहीं है, बाब यही है, वो इन्हीं से बनते हैं आगे। ठीक है, इफ़ाउलन और इफ़ाउलन। कायदा नंबर 8, मिसाले वावी का मसदर अगर फेल उनके वजन पर हो, मिसाले वावी का फेल उनके वजन पर हो तो इसके वाव को हज़फ करके वेदुन या वेदुन वेजनुन, अगर फेल उनके वजन पर हो एन कलमा को कसरा देते हैं, वाव को हज़फ करके एन कलमा को क्या देते हैं, कसरत देते हैं, यानी वाव को हज़फ कर देंगे और उसकी जो है दूसरा हरकत है वो आइन को दे देंगे, यानी एन कलमा को दे देंगे। ठीक है जी तो और वाव महजूफा के एवज आखिर में क्या करेंगे, गोलता का इजाफा करेंगे। ये गोलता बताएगी कि शुरू में वाव हज़फ हो चुकी। ठीक है, जैसे वेदुन से इदतुन, विजनुन से जिनतुन। हाँ, अगर मसदर फ़ाइल के वजन पर हो, मसदर फ़ाइल के वजन पर हो तो एन कलमा को बाज़ औक़ात फतह देते हैं। फ़ाइल के वजन मतलब फ़ाइल के वजन पर, फ़ाइल के वजन पर हुआ तो वासाउन, वाव को हज़फ किया, वाव को क्या किया, हज़फ किया, तो अब एन कलमा को क्या करना है, तो कसरा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, एन कलमा को क्या किया, फतह ही दे दिया, और आखिर में गोलता का इजाफा कर दिया। तो ये कायदे थे। अब आप जब पढ़ेंगे या नाजरीन सामीन जितने भी हैं, ये जब पढ़ेंगे, ये गौर करेंगे तो इनको पता चलेगा कि इस तरह जब याद करते हैं ना तो फिर कवायद याद होते हैं। आप कुरान पाक पढ़ें, आप अहादीस पढ़ें, आप अल्फाज जब दोहराते हैं फिर उनके मीनिंग पे गौर करते हैं। अच्छा, ये भी परेशान हो फिर कैसे पता चला कितनी देर, तो ऐसा वक्त आएगा बच्चे को, आप जब वो खाना खाता, आप कहते हैं खाना खाओ ध्यान से, ठीक है, आप हाथ उसका पकड़ते हैं, बच्चा चम्मच लेके मुंह की तरफ ले जाना चाहता है लेकिन सारे कपड़े खराब कर लेता। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आप लाइट बंद कर दो, वो चम्मच से भी खाना खाए तो सीधा मुंह को जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि चम्मच लेके जा रहा तो आगे पीछे चला जाए अंधेरे में? नहीं। प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आज कल परसों 4-5 दिन 10 दिन बाद फिर ये खुद ब खुद कवायद जो है ना वो अच्छे तरीके से जारी भी होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन। ये जो मिसाल वावी से सलासी मुजर्रद के 5 बवाब आते हैं, कितने आते हैं? 5 बवाब आते हैं। इसकी भी सारी लिखी हुई हैं गर्दाने। 5 बवाब आते हैं, दारा यदरिबु, फतह यफ्तहु, और समी यस्मउ, और कारुमा यकरुमु, और हासिबा यासिबु। और इसके अलावा ये सारी गर्दाने भी दी हुई हैं।
निसाब सरफ के अंदर। और मिसाल याई, इससे 4 अबवाब आते हैं। कितने आते हैं? 4 अबवाब आते हैं। दरबा यदरिबु फता यफ्तहु समी यसमु करुमा यकरुमु। और इसके बाद फिर सबक नंबर 41 में उन्होंने बताया मिसाल वावी और याई से सलासी मुज़ीफ़ी के 7 अबवाब इस्तेमाल होते हैं। कितने? 7। इनकी आप गर्दाने दोहराएंगे, मजा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे, लगेगा यार कुरान पाक में हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये उस वक्त पता ही नहीं था ये क्या है। तो बस ज़हन में ये रखना है कि जो आपने कुरान पाक में पढ़ना है वो इसके साथ मिलता जुलता आ जाए। और आज हमने जो सीगे निकालने हैं अब इसमें, क्योंकि जो अहबाब हमारे साथ ग्रुप में शरीक हैं वो ये ज़हन में रखें कि ग्रुप के अंदर हम जो सबक इधर देते हैं वो उसमें सुनते हैं, या उस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो उसका हम आंसर करते हैं। तो उसमें शरीक होने के लिए 0321 48 84 803 इस पर व्हाट्सएप आप करें तो इंशाल्लाह उसमें ऐड भी कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें आपने सूरह यूसुफ से सीगे निकालने, सूरह यूसुफ से। अब जो सीगे निकालेंगे सूरह यूसुफ से, उसमें सलासी मुजर्रद के सही के सीगे भी होंगे, उसमें महमूज के सीगे भी होंगे और मुदाफ के सीगे भी होंगे। और आज के बाद हम उसमें मिसाले वावी या मिसाले याई के सीगे भी शामिल करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।